गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 के कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में यूनिट 6 का डेलर्स कमीशन रिपोर्ट पढ़ाऊंगा। तो हम सब तैयार हो जाएं। डेलर्स कमीशन रिपोर्ट क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इसमें और देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो डेलर्स कमीशन रिपोर्ट जो है वह यूनेस्को द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जो 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग के लिए नियुक्त किया गया था। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जैक्स डेलर्स महोदय, वो फ्रांस के थे। और भारत की तरफ से एकमात्र जाने वाले थे डॉक्टर कर्ण सिंह। और इनमें 14 देश लगभग सम्मिलित हुए थे। और इसमें कहा गया था कि जो रिपोर्ट सौंपना था, उनका जो थीम थी वो था सीखना आंतरिक खजाना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन के नाम से 1996 में प्रकाशित हुई। ठीक है। तो जो डेलर्स महोदय ने जो ये लेख लिखा, तो उसमें लिखा कि मानव के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की जो अहम भूमिका होती है। और वो ये इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि 20वीं शताब्दी में बहुत ही वो प्रगति नहीं हो पाई है। जैसे उस समय बहुत ही अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, निर्धनता थी। तो इसके क्या कारण है, तो उस पे विजय प्राप्त करने के लिए कि इसी शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से करनी होगी जिससे सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो जाए, इससे संसार से अज्ञानता मिट जाए, गरीबी मिट जाए, निर्धनता मिट जाए, युद्ध की जो भयंकरता है वो कम हो जाए। इस प्रकार उन्होंने 21वीं शताब्दी में ये शिक्षा पर जोर दिया, जिसे कहा जाता है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, जो डेलर्स महोदय ने दिए हैं। उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हो गई थी। आप इसे कहेंगे कि यह जो यूनेस्को के द्वारा सीखना आंतरिक खजाना पे जो बातें कही गई थी वह एक भूमंडलीयकरण पे आधारित थी। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मतलब राष्ट्रों की इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, सभी के लिए है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जीवन भर सीखने का संपर्क एकदम प्रयास करना चाहिए। एजुकेशनल हमेशा सीखते लिखते रहना चाहिए। इसमें उन्होंने जीवन के व्यक्तित्व, सामाजिक, अन्य विकास क्षेत्र में भी समस्याओं और समाधान के लिए उन्होंने 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात कही। आप देखेंगे कि जो 21वीं शताब्दी में 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की जो बात कहते हैं वह पहला है जानना सीखना, लर्निंग टू नो। दूसरा है करना सीखना, लर्निंग टू डू। और तीसरा है बनना सीखना, लर्निंग टू बी। और चौथा है एक साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। इस प्रकार से जो शिक्षा के आयोग ने ये शिक्षा के 4 स्तंभ, द 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के लिए रूप में से प्रस्तुत किया। अब हम बिना समय गंवाएं इन पे एक एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जानना सीखना है क्या। ठीक है। तो जानना सीखना का सामान्य अर्थ हुआ है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने की विधियां क्या क्या हैं। तो इसमें जो इसका विशिष्ट अर्थ हुआ, मानव के अस्तित्व को जानने और मानव के अस्तित्व को जानने की क्या क्या विधियां, दोनों से है। मतलब जो व्यक्ति संसार में जो उपस्थित हैं उसे संसार से उसे समझना होगा, और कम से कम इतना जरूर समझना हो कि वो सम्मान के साथ जी सके, व्यवहारिक कौशल के साथ जी सके, अपने व्यवहारिक रूप से जी सके। हाँ, अपने किसी भी ज्ञान को, शिक्षा को व्यावसायिक रूप में ला सके, व्यवहारिक रूप में ला सके, और ज्ञान की क्षमता को विकास कर सके। इस प्रकार डेलर्स महोदय ने ये कहा कि हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने पर्यावरण में विविध पहलुओं को उतना अच्छा से समझ सकेंगे। फिर वो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि देखिए, जो जानना सीखना है उसके 2 प्रकार हो जाते हैं कि आधार शिक्षा, और दूसरा हो जाता है आधार शिक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षा। तो हम समझेंगे कि आधार शिक्षा क्या है, बेसिक एजुकेशन क्या है। तो बेसिक एजुकेशन में उन्होंने बोला कि सामान्य ज्ञान की हमें जानकारी होनी चाहिए, और सामान्य ज्ञान के साथ साथ मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं को अनिवार्य रूप से हम ज्ञान कर सकें। मतलब जब हम बच्चे हैं तो बच्चों को यह होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उसे जानना चाहिए कि हमारा भारत क्या है, भारत देश क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का वेद पुराण उपनिषद क्या है, हैं, भारत का भूगोल क्या है, भारत में क्या क्या घटनाएं घट रही है, भारत में अभी क्या क्या चल रही हैं। ये सब चीज़ों को ज्ञान के रूप में हमें लेना है। और
कैसा विधि के द्वारा ज्ञान का जो ध्यान एकाग्र करना है, कंसंट्रेशन के साथ सीखना है और सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करना है, मेमोराइज करना है और चिंतन करना है, थिंकिंग करना है। और इसी में हमें प्रशिक्षित करना है किसे, बच्चों को। और कब से, या शैशवावस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए। और यह विधि हमें लगातार जीवन भर सीखना चाहिए। ठीक है, हम बच्चे से करेंगे तो और हमारा ज्ञान बहुत ही मजबूत होता जाएगा। अब हम देखेंगे आधार शिक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा का क्या हुआ, मतलब आयोग ने, डेलर्स आयोग महोदय ने यह सुझाव दिया कि आयोग के जो विचार है, जो विशिष्ट शिक्षा है वह माध्यमिक स्तर पे और विश्वविद्यालय स्तर पे हम पाठ्यक्रमों का जो निर्माण करेंगे वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से, अनुशासनों डिसिप्लिन के माध्यम से, इस प्रकार से ज्ञान की आपकी प्राप्ति होगी जो विशिष्ट ज्ञान के रूप में हम लोग जानेंगे। जो व्यक्तियों में मतलब यह जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी, लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन वो इच्छा प्राप्त होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो प्रशिक्षु है उसे शोधार्थी के माध्यम से चिंतन प्रधान विधियों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाए। समस्याओं का जो समाधान कैसे किया जाए उसे निपुण किया जाए। आगमन निगमन विधि के द्वारा, इंडक्टिव डिडक्टिव के द्वारा भी इसे निपुण किया जाना चाहिए और इसे जीवन भर सीखना चाहिए। इस प्रकार से ये जो आपके हो गए वो क्या किस में थे, जानना सीखना में। अब हम यहाँ पे देखेंगे करना सीखना। अब करना सीखना क्या है, अब इसे हम आराम से देखेंगे और बच्चों लोग आराम से इसे आप स्लो मोशन में करके देखते जाएंगे, पढ़ते हैं। करना सीखना, करना सीखना क्या है, मतलब हम यह जीने के 4 स्तंभ में ये देखेंगे व्यवहारिक कौशल पे हमें जोर दिया जाए। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, व्यावसायिक तकनीक शिक्षा है और कार्य कौशल पे प्रशिक्षित पे किया जाए और सभी चीज़ों को बहुत ही दक्षता के साथ सीखा जाए, नए नए तरीके से पूर्ण रूप से सीखा जाए। इससे हम और बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को सीखते चले जाएंगे, लर्निंग टू डू। ठीक है, करना सीखना में हम देखते चले जाएंगे। और अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं कि व्यक्ति जो अपने जीविकोपार्जन करते हैं वो 2 माध्यम से चलती है, या उसके अर्थव्यवस्था के जो माध्यम है वो 2 तरह से चलती है। एक वह है जो व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति जो वेतनभोगी है, जो कहीं पे कार्यरत हैं, महीने पैसे उठा रहे हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, और दूसरा वह व्यक्ति है जो औद्योगिक समाज से चल रही है, मतलब वो खुद का सेल्फ वो बिजनेस वो काम करते हैं। ठीक है, इससे वह क्या होता है, व्यक्ति और अपना जो व्यवसाय स्वयं स्थापित करता है, इस प्रकार से लोगों का जीवन चल रहा है समाज में। तो डेलर्स आयोग के अनुसार सबसे पहले औद्योगिक समाज जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें हमें उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा, तभी तो लोग अपने व्यवसाय को, किसी बिजनेस को सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। मुर्गी पालन हो, ठीक है, मत्स्य पालन हो, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुम्हार का जो काम होता है, चाक के माध्यम से जो दीपावली में दिए बनाए जाते हैं, मोची का काम होता है, इसमें हम कोई काम करते हैं। ठीक है, कोई पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग माध्यम से, कलाकृति माध्यम से पैसा कमाते हैं, कोई म्यूजिक का संगीत करके पैसे कमाते हैं। उसमें कला शुरू से ही सिखाई जानी चाहिए, तब आप अपने व्यवसाय में आप कुशल हो पाएंगे और सामाजिक कौशल में भी कुशल हो पाएंगे और संवाद कौशलों में भी निपुण हो पाएंगे। लेकिन आप सामाजिक स्थिति से जुड़ करके इस रहना है, मतलब इतना ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के समाजों में इस प्रकार की चीज़ें होती है। यह आपका जो है करना सीखना में है। करना सीखना में आप बेसिकली कौशल पे, विकास पे जोर दिया जाता है। जितने सारे कौशल होते हैं, मतलब लगभग 12-13 कौशल होते हैं, उसमें ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार करना सीखना का अर्थ क्या हुआ कि जिसके द्वारा दूसरों के साथ संप्रेषण की क्षमता विकसित की जा सके और समान जो समूह कार्य के रूप में हम सामाजिक कुशलता, सांसारिक कार्यों को भी उसके परिस्थिति के अनुसार करने के अनुसार उसमें अपने आप को ढाले, अपनी योग्यता को, नवाचार, नए नए विचारों को करने की क्षमता को विकसित करें। ठीक है, अच्छा, उसमें भी ये 2 बातें कहते हैं डेलर्स महोदय, बोलते हैं कि एक आपका है औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, जो आपके फॉर्मल एजुकेशन होते हैं उसके माध्यम से आप करके सीखते हैं। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जो होता है मतलब एक लिमिट समय में, किसी व्यक्ति के द्वारा शिक्षित समय में, शिक्षित स्पेशल टाइम पे किसी उद्देश्य के लिए जो किया जाता है, बदले में तो सर्टिफिकेट मिलती है, तो वो औपचारिक शिक्षा हुआ। तो देखिए, शिक्षा वैसे 3 प्रकार के होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और नॉन औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है,
या समाज के जुड़ करके अनिवार्य रूप से किया जाए। दूसरा क्या है, व्यक्तियों को जीवन भर सीखने के अवसर दिए जाए। इससे क्या होता है, जो लर्निंग सोसाइटी में उसे बदला जा सकता है, अधिगम रत समाज को बदला जा सकता है। इसमें हम क्या सांस्कृतिक आर्थिक समाज के क्षेत्र में हम विभिन्न कौशलों के माध्यम से अपने अपने विचारों को नवाचार के माध्यम से अपने बुद्धि के व्यवहार के माध्यम से मानव अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है और वह मानव में श्रेष्ठ कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये बनना सीखना जो तीसरा है, द 4 पिलर ऑफ एजुकेशन में डेलर्स महोदय बोलते हैं कि बनना सीखना क्या है, मतलब यूनेस्को को जो सीखने की संकल्पना जो 1972 में रिपोर्ट जो आई थी यूनेस्को के माध्यम से, उसमें एक और भी थिंकर थे, उसमें एगर फोरा और उनके साथियों ये भय उत्पन्न होगी कि तकनीकी जो परिवर्तन के चलते समाज में मानवता लुप्त होती जा रही है, विनाश होता जा रहा है। तो उसे चिंता हो रही थी कि विकास का जो उद्देश्य है व्यक्ति को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। तो डेलर्स रिपोर्ट में बनना सीखना का क्या अर्थ हुआ कि मानव बनना सीखना, जिससे ज्ञान कौशलों और मूल्यों के अर्जन द्वारा व्यक्तियों के बौद्धिक नैतिक सांस्कृतिक भौतिक आयामों को अर्जित किया जाए। इससे क्या होगा, मानव मूल्यों से युक्त जो सार्वभौमिकता की भावना का विकास होगा। यूनिवर्सल, सब मानव समान है, सर्व जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वो हमारा भारत, इसमें हमें ये भावना विकसित करनी होगी, मानवीय क्षमता विकसित करनी होगी, स्मृति, तार्किक चिंतन, सौंदर्य भाव, संप्रेषण से यह आदि सामाजिक का विकास हो सके। और बनना सीखना में कहा जाता है कि भविष्य के लिए शिक्षा, मतलब संसार में जो अमानवीयकरण जो हो रही है इस पे भारी चिंता व्यक्त करते हैं। और डेलर्स महोदय बोलते हैं, अगर फोरा के साथ मिलकर रिपोर्ट सौंपते हैं, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बनने और सदैव आगे बढ़ने और ऊंचा उठने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने होंगे। जो पर्सनल है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको समझना होगा कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है, हमें किस प्रकार से करनी होगी। इस प्रकार से जो डेलर्स जो कमीशन रिपोर्ट 21वीं शताब्दी में उन्होंने निम्न बातों को जोड़ दिया। उसमें एक है बच्चों, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। शिक्षा की जो व्यवस्था करने से क्या क्या करना है, बच्चों एवं व्यक्तियों को जन्मजात अभिक्षमता एप्टीट्यूड और छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना और बच्चों के व्यक्तित्व का जो पूर्ण रूप से विकास किया जा सके। बच्चों की शारीरिक योग्यता जो फिजिकल एबिलिटी है या मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी है, स्मृति, मेमोराइज और तर्कस, रीजनिंग और कल्पना इमेजिनेशन का विकास किया जा सके। बच्चों में जो सामाजिक भावना, चौथा ये लास्ट है कि बच्चों में सामाजिक जो कौशल है, सोशल स्किल्स और सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक श्योर के रूप में इसके संवाद करने की जो क्षमता होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेतृत्व विकास का शक्ति का विकास किया जा सके। यह आपका ठीक है। ये तीसरा था। अब हम देखेंगे चौथा में वो क्या बोलते हैं। आयोग इस प्रकार से चौथा के बारे में बोलते हैं कि एक साथ रहना सीखना। अब इसमें क्या बोलते हैं डेलर्स महोदय, जैक्स डेलर्स महोदय लर्निंग टू लाइव टुगेदर में रिपोर्ट में कहते हैं कि किसी शताब्दी में राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी और शिक्षा द्वारा लोगों के साथ एक साथ रहने के लिए तैयार होगा। और एक साथ रहने का क्या तात्पर्य हुआ कि समस्त व्यक्तियों को एक साथ रहने से, एक दूसरे का सहयोग करने से, शांति के साथ रहने से आयोग के ये रहने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो, उनकी जो पहली आवश्यकता होती है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने की शक्ति विकसित करना। जब समझेंगे तभी तो उसके साथ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वर्तमान में हमें आवश्यकताएं और बढ़ेगी और हम परिवार, समाज, राष्ट्र में ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे बिल्कुल, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आत्मनिर्भर होंगे। उसके लिए भी वो 4 बातें कहते हैं डेलर्स महोदय कि शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही एक दूसरे को समझने में प्रशिक्षित किया जाए। बच्चों को प्रारंभ से ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पर बल दिया जाए। उसे आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया जाए कि आप अभी अकेले हैं लेकिन आप में ज़्यादा सारे क्वालिटी होंगे, सारे स्किल्स होंगे, तो आप कहीं भी खड़े होकर के किसी के साथ आप एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड के रूप में आप कोई किसी से बात कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक लोग एक दूसरे के निकट आएंगे तो समस्त मसलों पर, मुसीबतों, समस्याओं पर जो द्वंद्व पैदा होगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। अतः जो शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही द्वंद्व को कम करने में प्रशिक्षित किया जाए, ईर्ष्या द्वेष भावना से दूर रहा जाए, सबको इसमें प्रशिक्षित किया जाए। और चौथा उन्होंने कहे हैं कि आयोग
ने स्पष्ट किया कि संसार के सभी राष्ट्रों को आपसी मतभेद भुलाने होंगे। अतः यह कर सकते हैं, तभी तो आप इन्हें संघर्ष का स्थान पे शांति का पाठ पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आपके एक साथ रहना सीखना के अनुसार लास्ट यही होते हैं कि व्यक्ति इन 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व में सार्वभौम के आधार पे वसुधैव कुटुंबकम के स्थान पर संसार ही हमारा परिवार है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को अपना सकते हैं और 21वीं शताब्दी में 4 पिलर ऑफ एजुकेशन को सार्थक किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में, ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इसमें देखिए आपका जो है लॉन्ग टाइप आंसर जो है, डेलर्स रिपोर्ट का सामान्य परिचय दीजिए व उसके जो मुख्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन जो है, डेलर्स रिपोर्ट में शिक्षा के किन 4 स्तंभों पर बल दिया गया, उन्हें स्पष्ट कीजिए। ये 10 नंबर के हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन तैयार करने तो 5 आपका बन जाएगा। फिर आपको ये जो लघु उत्तर, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, डेलर्स रिपोर्ट सामान्य परिचय दीजिए, सब वही लिखा जाएगा। अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जो MCQ है, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस जो है, इसमें आप देखेंगे कि डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई। ठीक है, किस वर्ष हुई थी, ये इसमें दिया गया है किस वर्ष हुई, 1993 में हुई थी। और जो रिपोर्ट सौंपे थे 1996 में सौंपे थे। सीखना आंतरिक खजाना। और जो दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, डॉक्टर कर्ण सिंह किस आयोग के सदस्य थे। यह क्वेश्चन टाइप किया गया है बुक में। यह डेलर्स आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष थे कौन, जैक्स डेलर्स महोदय। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई, सीखना आंतरिक खजाना। ठीक है, लर्निंग ट्रेजर विदिन के माध्यम से। और डेलर्स आयोग का 21वीं शताब्दी की शिक्षा में कितने स्तंभ थे, सब जानते हैं, 4 स्तंभ थे। करना सीखना, बनना सीखना, रहना सीखना, एक साथ रहना सीखना, जानना सीखना, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे जो 5वां जो क्वेश्चन है, डेलर्स आयोग को सीखने के किस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है। तो व्यावहारिक कौशल पे किस में जोर दिया गया है, करना सीखना पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव और समाज कार्यों में व्यवस्था किस प्रकार से आयोग ने की है। ये डेलर्स आयोग ने की है। अब हम देखेंगे यूनेस्को ने 1972 में किस प्रकार पर चिंता व्यक्त की। देखिए किस पर चिंता, भविष्य के लिए शिक्षा, जिसमें एगर फोरा और उसके साथियों ने 21वीं शताब्दी में अमानवीय परिवर्तन होते इस पर चिंता व्यक्त करती है। तो बोलते हैं कि भविष्य के लिए शिक्षा में प्राप्त करनी चाहिए। अब हम देखें जो 8वां क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास कर डेलर्स के किस स्तंभ की पर। ये कौन है, चौथा, एक साथ रहना सीखना। जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी तो फिर उसके साथ कोई काम कर सकते मिलजुल करके। अब हम देखेंगे भाषा एवं संस्कृति के माध्यम से बहुविधगामी, ये एक लाइन का क्वेश्चन, बहुपापम किस प्रकार की शिक्षा की संकल्पना है। देखिए ये क्या है, एक समान शिक्षा पे। जैसे हमारे क्लास में एग्जांपल दिया था कि अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये केवल किसी एक राज्य की नहीं है, सभी राज्यों के लिए मान्य होती है। ठीक है, देखिए आपका बीएड कोर्स ही देखिए आप, इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहे हैं, जिसमें आपकी जो इंटर पास है वो 4 साल करेंगे, जो बीए किए हुए हैं व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो 2 साल करेंगे, जो एमए किए हुए वो 1 साल करेंगे। इस प्रकार से जो बोला गया है कि एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। चलिए, इस प्रकार से आप देखिए शिक्षा की विशेषता केवल दूसरे प्रांत, व्यक्ति या क्षेत्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना व उसे समझना ही नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक भाषा का परिवेश को अपनाना व उसके अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि करना है। इसका क्या हो गया, बहुविधगामी, प्लुरलिस्टिक्स। इस प्रकार से आपके डेलर्स कमीशन रिपोर्ट समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में मैं अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, लाइक करें।